मेरे प्यारे बच्चे, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं जब शत्रु पर मारण क्रिया की जाती है तो उसकी कीमत कितनी महंगी पड़ सकती है। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोग अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए अंधी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या होता है। आपके शत्रु पर अब ना चाहकर भी भूतों का तांडव शुरू हो चुका है। उसकी जिंदगी जीने के लायक नहीं रह गई है। तड़प और उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रहा है। यह सब सिर्फ इसीलिए कि उसने आपके खिलाफ कुछ किया था। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें इस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आखिरकार क्या हम सच में अपने शत्रु को खत्म करना चाहते हैं या हम केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं? जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए सोचिए और समझिए कि आपकी हर कार्रवाई का क्या मतलब है। क्या आप सच में अपने शत्रु को इस तरह से सजा देना चाहते हैं या आप एक बेहतर और सकारात्मक रास्ता चुन सकते हैं? याद रखें, जीवन का असली उद्देश्य शांति और संतुलन स्थापित करना है। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा में लगाइए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलिए। डिवाइन के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता, सुख और समृद्धि का वास होता है। उनके चमत्कारी आशीर्वाद को स्वीकार करें और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 111 और मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें। जो लोग यह करेंगे उनके जीवन में डिवाइन की विशेष कृपा होगी। तो क्या आप तैयार हैं डिवाइन के आशीर्वाद को महसूस करने के लिए? आपका शुभ भविष्य बस एक क्लिक दूर है। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए, अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर ये भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा के जैसे थक सा गया है या थक सा गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें और कुछ और धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वह पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं। जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। अगर आप महाकाली के प्रति सच्चे विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हाँ जरूर टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में, ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वो आप हैं और दो सेकंड छोर है वो आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहां पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। कुछ इनके पास आपसे ज्यादा, इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर, लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी
आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं हैं, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वह आपको चाहिए। मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनालिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते। किसी प्रकार ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जा है आपकी। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो। ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं, यह लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है। ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है। हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि यह इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वे मटेरियल चीजें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसर्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो इंसानी प्रवृत्ति है ना, ये सारा का सारा एक साइकोलॉजी है, एक मेंटल ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी कोई लगे आपको कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई अपमानित करता है, आपने सबसे पहले कोई रिएक्ट नहीं करना। किसी भी तरीके से कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है। फिजूल में जो लोग खुद जलील और अपमा होते हैं, वही लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करती है, वही दूसरा को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है? आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वह आपको इंसल्ट करें, जब भी आपको इंसल्ट करें, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना। आपने शांत खड़े होना है और उसकी बातों पर हल्की सी स्माइल कर देना, हल्की सी स्माइल ऐसे करके। और उसके बाद में आप उससे पूछे क्या आप सही हैं, क्या आपकी तबीयत यकीन माने। जब आप ऐसा करके उसको बस यही चीज उसको खत्म कर देगी भीतर से, और ज्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर मान की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई जॉली नेचर का है, कोई आपके साथ हंसी टिठोली बदमाश या मजाक मुस्क करता है, वो एक अलग मैटर होता है। वहां पर आप भी उसी लेवल पर जा सकते हैं जहां पर, क्योंकि एनर्जी है, पता चल जाता है। आप अगर आप हीलर है, आध्यात्मिक पाठ पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो आपको यह चीजें पता चल जाती है कि मुझे कोई करने की कोशिश कर रहा है या कोई मस्खरी मेरे साथ मार रहा है। तो जो जैसा करे उसके सामने इस तरीके से आपने डील करना है। ऐसी है, कुछ लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं जो आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि सामने से आकर कोई एक थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है
वहां पर उस मदद के बदले वह आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लोगों के अंदर आज नीचता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं जैसे तैसे। कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, सबको आग लगी हुई है। एक दूसरे को खा जाओ, बस नौच लो, ये है। अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी मदद भी करते हैं लेकिन सामने से रत्ती भर एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। स्विंग लॉक से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अल प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत, ऐसा नहीं है बुरे ही लोग हैं, अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत है। तो सन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, यह एनर्जी है। और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो, जस्टिस बहुत नजदीक आपके जीवन में आ चुका है। आप डे बाय डे अपने जीवन में जो है एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज्यादा डे बाय डे आप करीब जा रहे हो। जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है, आपका वीनस स्ट्रंग हो जाता है। मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी में क्या है। अगर एक प्लेनेट बिगड़ा तो सब पर उसका नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जस्टिस आपके जीवन में जब आता है, जब आपका चंद्रमा बैलेंस होता है, चंद्रमा बैलेंस होता है, तो यह डेफिनेटली आपको यश, कीर्तिमान, सम्मान, नेम, फेम मिलता है। और उसी से आपके गुरुदेव बृहस्पति, और यह मान सम्मान चंद्रमा बैलेंस कैसे होता है? जब आप आध्यात्मिक स्तर को अपना ऊंचा उठाते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ बढ़े, यानी जब आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो भक्ति मार्ग में आपको कौन ऊंचा करता है? भक्ति मार्ग में आपको लेकर के जाते हैं आपके जुपिटर, यानी आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको भक्ति मार्ग की तरफ धकेल है। और भक्ति मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपके सूर्यदेव मजबूत होते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट है, एक अंधकार का जो जीवन है, वह हटने लगता है। उजाला, रोशनी आपके जीवन आने लगती है। तो कमेंट सेक्शन में उजाला लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहां पर यह भी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मैंने मनी फाइनेंस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ गई हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली आपके मनी फाइनेंस पर हुए हैं, आपके धन को रोका गया है। कोई नेगेटिव स्पेल आप पर कास्ट कर रहा है या कर रही है कि आपके धन के रास्ते अवरुद्ध हो, आपकी क्रिएटिविटी पर ब्लॉकेजेस आए। तो यहां पर ईश्वर का मार्गदर्शन है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करें, इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। और जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपके साथ ना कुछ ऐसा होता होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको मिलता सिर्फ इतना सा है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं, वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो आपके कुछ पास्ट के कर्मा है, जिसकी वजह से आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है। आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यह कुछ ब्लॉकेजेस पीरियड आपके समय में, इस समय में चल रहा है। ये धीरे 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 सारा कुछ अनब्लॉक होगा, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और इस समय में आपकी एनर्जी ये है कि मेरा मनी को किसी ने ब्लॉक करा है, और कोई ना स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ये लग रहा है वह तो बहुत भाग रहा है, तो डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि उस इंसान के कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जहां पर उसका कुछ भी नेगेटिव पल रहा है, कुछ भी नेगेटिव फल रहा है। लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग पर है। आध्यात्मिक मार्ग पर परमात्मा जो है, आत्माओं को जो है पेशेंस बनाते हैं। एनर्जी का जो लेवल होता है वह उनका स्ट्रेंथ करते हैं, उनको एक धैर्यशील बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं। तो सहनशीलता, धैर्य अगर आप में है और आपका मनी फाइनेंस आपको लगता है कि ब्लॉक हो गया है, तो वहां पर ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है। और धीरे धीरे मेडिटेशन करें, ये सारी की सारी जो चीजें हैं खुले देंगे। ये एनर्जी यहां पर आ रही है मां,
काली और ड्रिल नाई टाइप करके डिवाइन का आशीर्वाद पाए, ताकि आपके सारे काम बन जाए और किस्मत आपका पीछा छोड़ दे। आप एक रॉयल पर्सनालिटी को कैरी करने वाले इंसान हैं, आपसे जलने वाले लोगों को। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में दो ही तरीके के लोग हैं। या तो बहुत आपकी तारीफें करते हैं, जिनको पता है कि आप अच्छे हैं, वह लोग सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं और वह अच्छे ही लोग हैं। बहुत अच्छे इंसान जो लोग आपकी तारीफ करते हैं और जो आपको बुरा बताते हैं, वह खुद बहुत गिरे हुए लोग हैं। जो गिरे हुए निचले स्तर के लोग हैं वही आपको पूरा बताते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को तंग करने की। आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को परेशान करने की। सामने से कोई आपको पहल करके परेशान करता, तब आप पलटवार करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी। आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, वह भी झूठे, तो ईश्वर कह रहे हैं वह झूठे आरोप भी हटाए जाएंगे। देखिए, यहां पर मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के ऊपर वाणी दोष हो सकता है, तो आप आपकी वाणी को, ईश्वर जो है वह वाणी दोष आपके जीवन में से हट रहे हैं। आपको परमात्मा एक सही। देखिए, एक राजा के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, याद रखिए, जो भी करता है माता रानी पर भरोसा, उसका भाग्य हमेशा चमकता है। तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय, वह सभ्य होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उसकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहले आपके भीतर इस तरीके के गुणों को परमात्मा जो है इनबिल्ट कर रहे हैं। आपके भीतर ऐसे गुणों को परमात्मा भर रहे हैं कि आपका यह सारा कुछ अच्छा हो, तभी आपको एक राजा की उपाधि दी जाएगी। यानी आपके भीतर पहले वह दिव्य संस्कार भरे जाएंगे। यानी अगर मैं सीधे बोलूं, आपको परमात्मा रेडी कर रहे हैं। किसी बड़े काम के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा। जितने भी भ्रम थे आपके जीवन से, वह भ्रम हट रहे हैं, इल्यूजन सारे हट रहे हैं। आपने सब इल्यूजन को ब्रेकआउट किया है। मेरा प्रिय बच्चा मेरी आत्मा के लिए अपना दिल खोलता है। हर दिन आपको लिखता है कि एंजेलिक हाथों के माध्यम से एक दिव्य पत्र वितरित करता है। यह संदेश आपको अपने दिल के सबसे गहरे स्थानों में छूने के लिए है, ताकि खुशी और आशा आपके भीतर उठ सके कि आप उस महान और अद्भुत को आश्वस्त करते हैं। चमत्कार अपने आप को उस समय के बारे में सूचित रखने के बारे में है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं और वे उस सुंदर उद्देश्य की ओर ले जाते हैं जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। यहां तक कि आप चारों ओर भी देखते हैं और नकारात्मकता या अराजकता को देखते हैं कि मेरी संप्रभुता और अच्छाई की अधिक सच्चाई पर अपनी आंखें ठीक करते हैं। अपनी भावना को वित्तीय चिंताओं के वजन के नीचे डूबने की अनुमति ना दें। स्वास्थ्य संघर्ष या आपके भविष्य के बारे में निश्चितता के बजाय मैंने अपने दिल में रखे सपनों को तेजी से पकड़े। आपके उल्लेखनीय विश्वास दैनिक चमत्कारों के लिए आवश्यक सामग्री है, जो आपके चारों ओर पनपने के लिए है। जो एक बार संदेह करते थे कि आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखने के लिए दूर से यात्रा करेंगे, वे मेरे अधिकार की मान्यता में घुटने टेक देंगे और वे मेरे नाम को मेरे बच्चे के लिए गौरव देंगे। एक ऐसा साधन है जो राष्ट्रों को इस अच्छी खबर को वहन करता है। इस यात्रा पर जारी है। धैर्य के साथ कभी भी मेरे सही समय से आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि आप लंबे समय तक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, कभी देर या जल्दी में सटीक नहीं हूं। एक पवित्र उद्देश्य है जो मैंने आपके लिए स्थापित किया है और बिल्कुल सही क्षण में पारित करने के लिए आएगा। अब भी मैं आपसे विश्वास के शब्दों को छोड़ने के लिए कहता हूं और अपने स्वयं के होठों से प्रशंसा करें। अपने हाथों को उठाकर लिखें और लिखें, धन्यवाद कि आपकी घोषणाएं जो मैंने आपको पहले ही दे चुके हैं और जो जल्द ही आ रहे हैं, उन्हें यह समझना है कि आध्यात्मिक दायरे में केवल साहसी लोग अपनी विरासत का दावा करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं, जो अपने दिनों को संदेह में, लगातार शिकायत में या आत्मदया में खर्च करते हैं। हार के एक चक्र के लिए बाध्य रहे। लेकिन आप मेरे प्रिय पहले से ही जानते हैं कि एक उच्च वास्तविकता है जिसे आपने मेरे प्यार का अनुभव किया है, और मैंने आपको उन लोगों की वकील की तलाश करने से मना किया है जो दिव्य ज्ञान को अस्वीकार करते हैं। जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं तो सलाह टीसी के लिए उनके पास नहीं चलते हैं। वे आपका नेतृत्व नहीं कर सकते। जहां मैं आपको फोन कर रहा हूं, मैं यहां आपकी याचिकाओं का जवाब देने के लिए
हमेशा तैयार हूं। जब भी आपको दिशा की आवश्यकता होती है, मैं आपको अपने जीवित शब्द में भेजूंगा, जहां आप घाटियों के माध्यम से रास्ते की खोज करेंगे। जो अब आप चलते हैं, अपने मन में जड़े हार के बारे में हर विचार को खारिज कर देती हैं। मैं अपने स्वर्गीय पिता, एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, जो आपको दिन रात आप पर देखने के लिए अपनी बाहों में सुरक्षित रूप से पकड़ता है। इसलिए आपको मेरे प्रिय को क्या डरना चाहिए, इसे अनदेखा करके मेरे प्यार को अपमानित करने में। लेकिन अगर आप मुझ में बने रहते हैं तो हम अलग नहीं होंगे और आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। आपकी आत्मा को पीड़ा में फंसने का कोई कारण नहीं है जीवन की बहुतायत में भाग लेने के लिए। जब आप प्यास मेरे पास आते हैं और मैं आपको जीवित पानी दे दूंगा, मैं आपके दिमाग को खुशी से भर दूंगा और आपके दिल को खुशी से भर दूंगा। वे किसी भी क्षण को हड़ताल करने का प्रयास करते हैं जो आपकी आत्मा को थके हुए लगता है, या हमले के तहत उस सच्चाई पर लौटने के लिए जो आपको अपने दिल में मेरे शब्दों को खजाना मिला है, और आप मजबूत हो जाएंगे और बहादुर हो जाएंगे। मैंने आप में बहाल कर दिया है। अब आप अपमान से पूर्ववत नहीं होंगे। अब आप हतोत्साहित नहीं होंगे। जब लोग दूर चले जाएंगे तो आप दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहेंगे या अपने आप को दुर्व्यवहार करने के बदले में स्वीकृति चाहते हैं। फिर भी अब आप रुकते हैं और धन्यवाद देते हैं। मुझे इस संदेश के लिए आपने इस सप्ताह के दौरान सुना है कि मैं आपको यह याद दिलाने के लिए कई संकेत भेजूंगा कि आप अकेले नहीं हैं और मेरे शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं हैं। मैं आपका ईश्वर हूं जो आपके जीवन को अनुग्रह और दया के साथ कवर करता है, जो आपको निराश से उठाता है और आपको जरूरत के घंटे में अपना हाथ प्रदान करता है, क्योंकि मैं अपनी ताकत को नवीनीकृत करता हूं। क्योंकि ईगल आपके घावों को चंगा करता है और अपने चिरस्थायी शब्द के साथ आपकी आत्मा को खिलाता हूं। मैंने आपके लिए एक अलौकिक आयाम में कदम रखने के लिए दरवाजा खोला है। मैंने आपको बिना किसी नुकसान के खतरनाक रास्तों पर चलने का अधिकार दिया है। मैं आपकी आत्मा को शांत करने के लिए इन शब्दों को भेजता हूं और आपके संदेह को मिटा देता हूं, ताकि आप शांति ला सक और आपको अपने शाश्वत उद्धार के प्रति सचेत रहे। अंतिम दिन करीब आ रहे हैं और मुझे पता है कि आप प्रलोभन और कठिनाई की दैनिक लड़ाइयां का सामना करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि आप दुश्मनों से इतने सारे हैं कि आप आश्चर्य करते हैं कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं, जो आपके दोस्तों के साथ विश्वास दिला सकते हैं। यहां तक कि आप अपने आप में भी विश्वासघात करते हैं। हो सकता है कि परिवार ने आपकी सबसे बड़ी जरूरत के क्षण में अपनी पीठ को मोड़ दिया हो। फिर भी मैं आपके पास रहता हूं। हमेशा आपके लिए मेरा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता है। दोनों असफल हो सकते हैं और गायब हो सकते हैं। मैं आपके लिए अपनी शाश्वत प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब तक आप इस धरती पर चलते हैं, मैं आपके साथ अपने अपराधों को हटाने के लिए आपके पापों को क्षमा कर रहा हूं, जो आपके पवित्र आत्मा को आप पर डालते हैं, जो आपको तोड़फोड़ करने का प्रयास करते हैं। और जो कोई भी आपको फंसने की कोशिश करता है, उसे ध्यान में रखा जाएगा कि वे आपको हड़ताल करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको मेरे हाथ से झुक सकता है और उन वादों पर भरोसा कर सकता है जो मैंने आपके जीवन में बोले हैं, और अपने मन को मेरी दिव्य सांस द्वारा बदल दिया जाए। वहां आपके रहने के लिए कई साल आगे हैं और आपके लिए एक पवित्र और अद्भुत उद्देश्य पूरा करने के लिए कई कार्य आपकी यात्रा में सामने आने के लिए जानते हैं कि आपकी मदद और शक्ति इससे नहीं आती है। दुनिया या अपने आसपास के लोगों से अगर आप वास्तव में स्थायी आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलने के लिए त्रसते हैं, यदि आप अपने परिवार को छूने के लिए, परिवर्तन के लिए भूख लगाते हैं, तो समझे कि मैं अकेले आपका स्रोत हूं, जो आप पहले से ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करो और मुझे उन सभी चीजों में पहला स्थान दें जो मैं नहीं पूछता कि आप हर दिन मेरे साथ कुछ क्षण बिताकर शुरू कर सकते। जब आप मेरी उपस्थिति की सुंदरता का अनुभव करते हैं तो आप मेरे पैरों पर रहने के लिए लंबे समय तक रहेंगे। यहां तक कि जब आप मेरे चेहरे को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित करते हैं, तब भी मेरी उपस्थिति में बर्बाद नहीं होता है। आप ताजा आशा और नए सिरे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
जो मेरे क्रूस और पुनरुत्थान के माध्यम से दैनिक जीवन की चुनौतियों को जीतने के लिए है, जो मैंने आपको स्वीकार कर लिया है। और मुझे पता है कि आप नहीं हैं बिल्कुल सही, लेकिन मैं आपको अपनी कृपा से कवर करता हूं। इसलिए आपको जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप को विफलताओं के अंतहीन चक्र के माध्यम से खींचते हैं। जब भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो मेरे शब्द पर आए मेरे वफादार नौकरों से, जो आपको मेरे सत्य के प्रकाश के साथ ले जा सकते हैं। मैं कई साधनों के माध्यम से बोलता हूं, इसीलिए चौकस रहूंगा। मैं आपको सफल होने में मदद करूंगा। हालांकि मैंने कभी भी एक आसान जीवन की जिम्मेदारी का वादा नहीं किया है, और कठिनाई पैदा होगी, लेकिन मेरी आत्मा, आपकी आत्मा में जीवन और आनंद को सांस लेती है। यहां तक कि अब मैं अपने सिर के कपड़ों पर जीत का एक मुकुट रखता हूं, जो आपको पवित्रता के कपड़ों में करता है। मैं आपको हर बाधा पर छलांग लगाने के लिए बोल्डनेस देता हूं और हर सीमा को पार करता हूं। आप अस्वाभाविक विश्वास के एक व्यक्ति के रूप में बढ़ने के लिए विजय के रूप में ठोस रॉक के रूप में, एक उदाहरण के रूप में, एक उदाहरण के रूप में जो अपने अतीत में फंसे डर से पंगु हो गया है, या अपार आशीर्वाद को समझने में असमर्थ है कि मैं अपनी खुशी की पेशकश करता हूं, अपनी प्रार्थनाएं को सुनने और आपको अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से आपको मजबूत करने और मार्गदर्शन करने के लिए उत्तर देने का अवसर मिलता है कि जब आप प्रतिकूलता का सामना करते हैं तो आप प्रत्येक चुनौती में इतना विनम्रतापूर्वक सीखते हैं कि यदि आप अपना दिल खोलते हैं तो मैं एक नया तरीका भरा होगा। मेरी महिमा के साथ जहां असंभव संभव हो जाता है, जहां अन्न लिविंग को गले लगाना सीखते हैं, जहां कठोर आत्माएं नरम और ग्रहणशल हो, जहां मेरे प्रावधान का फव्वारा स्वतंत्र रूप से बहता है, जो आपके अरणों को मिटा देता है। आप शोक मना रहे हैं और आपको स्थायी आनंद के साथ कवर कर रहे हैं। जब मैं हमेशा आपके साथ होता हूं, तब भी आप हमेशा भी होते हैं। आप मुझे नहीं देख सकते कि मैं हर उस आंसू को देखता हूं जो गिर जाता है, और मैं हर मुस्कान पर खुशी मनाता हूं जो आपके चेहरे को रोशनी देता है। जब आपके विचार अंधेरे में बदल जाते हैं तो मैं आपका प्रकाश हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो मैं आपकी ताकत हूं। जब आप खो जाते हैं तो मैं आपका गाइड हूं, मेरी बाहों में, और मुझे एक समय में एक कदम की ओर ले जाने की अनुमति देता है, जो तृप्ति और खुशी के जीवन की ओर एक समय में एक कदम है। अब आपकी आत्मा की गहराई से शब्द बोलते हैं, मैं आपको हर सुबह स्वर्गीय पिता पर भरोसा करूंगा। इससे पहले कि आप अपना घर छोड़ दें, मेरे साथ बातचीत करने से मुझे अपने होठों से पहला शब्द पेश करते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखें खोलते हैं या किसी और से बात करते हैं, जो मेरे पास आओ और कृतज्ञता के ईमानदार शब्दों के साथ मेरे पास आओ। और कृतज्ञता मुझे स्वीकार करने से पहले दरवाजे से बाहर ना चले, विचलित करने के लिए। आपको हमेशा याद है कि आपका आशीर्वाद आपके व्यस्त समय में मेरे साथ एक नियुक्ति से आता है। जब आप अपने घुटनों को झुकेंगे और अपने परिवार को अपनी नौकरी में अपना पूरा जीवन मेरी उपस्थिति में रख देंगे, तो मैं आपको बहुत गहराई से और प्रत्येक सदस्य का मूल्य देता हूं। आपका घर मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखता है। कोई और उस स्थान के हकदार नहीं है जो मेरे लिए अकेले हैं। यदि आप विजय, खुशी और लचीलापन चाहते हैं तो आप मेरे शब्द को एक तरफ सेट नहीं कर सकते हैं या मेरे संदेशों को अनदेखा कर सकते हैं। मैं आपकी आत्मा में महत्वपूर्ण निर्देश लगा रहा हूं, ताकि वास्तविक विश्वास के साथ आप आत्मविश्वास से हर संकट से बाहर निकल सकते हैं। यदि आप इस शाश्वत प्रेम को नजरअंदाज कर देते हैं जो संजोता है और आपकी रक्षा करता है, यदि आप उस दुष्टों को कान देते हैं जो आपके दिल में संदेह और कलह बोते हैं, तो चिंता और संकट के बोझ जो आप हावी होने के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने उद्धार के स्रोत को भूल जाइए। इसलिए सतर्क रहे, मुझ में स्थिर रहे और अपने दिल के विश्वास की इच्छाओं से पहले अपनी योजनाओं को अपने प्रमुख लेट के सामने आत्मसमर्पण करें, और मैं आपकी परेशानियों को संभालूं लापरवाह। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपको प्रत्येक परीक्षण का सामना करूंगा जो आपका सामना करेंगे।
आपको ज्ञान प्राधिकरण से भरे किसी व्यक्ति में ढालना होगा, और बुद्धिमत्ता आपको प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगी, और मेरा शक्तिशाली प्रकाश दिन रात चमक जाएगा, जो आपके घर पर अंधकार या बुराई शक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, या आपको मेरी दया से अलग नहीं कर सकते हैं। या आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं कि आप इन शब्दों को डराने के बजाय प्रार्थना का सामना करते हैं, और आप उस घंटे में सही समय पर पनपेंगे। आपके उद्देश्य का गहरा रहस्य उद्घाटन और विशेष प्रभाव ईटीएल भूमिका प्राप्त होगा, जो आप आध्यात्मिक दायरे में रखेंगे। मेरी शक्ति आप में रहने के लिए, आप अपने दुश्मनों का विरोध करने के लिए, हर हमले के खिलाफ खड़े होने में सक्षम हैं, और वे मेरे लिए बारीकी से सुनेंगे और विश्वास करेंगे कि जब आप मेरे ध्यान पर ध्यान देंगे। शब्द नए वादे आपकी आंखों के वादा होने से पहले उभर, इससे पहले कि आपके आसपास इतना कुछ है कि आप प्राकृतिक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, कि मैंने इतनी गहराई से भी अपने जीवन का बलिदान किया है ताकि आप वास्तव में जी सके। मैं तीसरे पर गुलाब हूं, दिन की आप सत्ता में चल सकते हैं। मेरी पवित्र आत्मा आप पर आ जाएगी। आपके भीतर एक लालसा, दूसरों को मेरे प्यार की बात करने की लालसा होगी, यहां तक कि जो लोग संदेह करते हैं वह मेरे सामने झुक जाएगा, क्योंकि संदेश के कारण आप समय लाते हैं समृद्ध होने के लिए, कि मेरी इच्छा आपके माध्यम से पूरी की जा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र या वर्तमान स्थिति क्या है। यदि आप मेरे शब्द पर भरोसा कर सकते हैं, और मेरी आस्था है कि आप अपने टकटकी को सीधे बाईं ओर बढ़ाए बिना आगे बढ़ाने के लिए, आगे दबाने के लिए विश्वास रखते हैं, या ठीक है, बिना पीछे देखे आपके पास एक रास्ता है और आपके लिए एक गंतव्य है। यदि मैं आपको आशीर्वाद के साथ रता हूं और उपहार उन्हें विनम्र कृतज्ञता के साथ प्राप्त करते हैं, यदि आप अयोग्य महसूस करते हैं कि आपके पापों को धोया गया है और आप आत्मविश्वास से मेरे सिंहासन पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से मैं खुद आपको बहुत बार पास आने के लिए आमंत्रित करता हूं, आप यह पूछने में विफल रहे हैं कि आपको क्या विश्वास है कि मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको अपने प्यार का प्रदर्शन करने में, आपको आशीर्वाद देने में प्रसन्नता हूं, ताकि आपकी अपनी आंखें चमत्कारों को देखती हैं। मेरे लिए किसी भी घंटे में मैं ना तो सोता हूं और ना ही थके हुए हो जाता हूं। मैं हर समय आप पर नजर रखता हूं, यह सुनिश्चित करता हूं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे पास आने वाले रहस्यों को प्रकट किया जाऊंगा, जिसे आपने कभी भी अपने साथ अपने रिश्ते को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। मैं आपका उपभोग नहीं करूंगा, दिन के बजाय मैं आपकी खातिर स्वर्ग और पृथ्वी को शिफ्ट कर दूंगा, जो आपको आशीर्वाद के नए मौसमों में गुणा किया गया समय के अनमोल उपहार के लिए। मेरी इच्छा है कि आपके विश्वास को एक जीवंत हमें जला देना चाहिए, जो सभी अशुद्ध होता को दूर कर देता है। गुमनामी की गहराई में हवा से दूर ले जाया गया धूल अब अपने दिल को दूर करने दे। धन्यवाद के साथ मेरे दिव्य स्नेह को प्राप्त करें, क्योंकि मैं धीरे से अपना हाथ रखता हूं कि आप मुझे अपने शब्दों में अपनी प्रशंसा प्रदान करते हैं। मैं जो कुछ भी हूं, वह मुझे आपकी जरूरत है कि मैं आपकी मदद करूं। मैं आपकी थकान को देख रहा हूं। मैं देखता हूं कि आप कितना अभिभूत महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे को मोड़ने के लिए मैं आपको अपने शक्तिशाली हाथ से इस बोझ से रिहा करने के लिए लंबे समय तक आपको अपना दिल खोल देगा। मैंने आपके दैनिक संघर्षों को आपके सामने आने से पहले देखा है, और मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जहां आपको लगा कि आप कभी कभी जारी नहीं रख सकते हैं, कि आप कभी कभी दूसरों से मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छिपाते हैं। हालांकि आपका दिल टूट रहा है, लेकिन मैं आपके शांत सुनता हूं कि आप उन बार बड़बड़ाएं जो आप बड़बड़ाए हैं अपनी सांस के तहत, कि आप इच्छा शक्ति को खो रहे। मैं आभारी हूं कि आप मुझ पर भरोसा कर रहे कि मैं आपके पक्ष में महान और अद्भुत चीजों को पूरा कर सकता हूं। वास्तव में मेरी उपस्थिति में मेरा प्यार और शक्ति हमेशा यहां बह रही है कि आप मेरी बाहों में हैं, जो आप हैं। सुरक्षित डर आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है कि दुनिया की कठोरता आपको कुचल नहीं सकती है।
मैं आपको उस आलिंगन के नीचे आश्रय देना चाहता हूं जो क्षमा करता है, कि माफ करता है और मुक्त करता है। मैं आपके भीतर की सभी क्षमता देखता हूं और घोषणा करता हूं कि आपको इतना हासिल करने की आकांक्षा करने का अधिकार है जितना आप कल्पना करते हैं कि मेरी शांति आप पर उतरती है। अब मैं अपनी अच्छाई पर शांत विश्वास के साथ अपने दिल को भर रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपकी आंखें क्या देख सकती हैं। अब भी मैं आपके लिए नए आशीर्वाद की व्यवस्था कर रहा हूं, जो आप सोच सकते हैं या आशा करते हैं कि मैं आपको मजबूत, हर्षित, ऊर्जावान बनाना चाहता हूं। आत्मविश्वास के साथ हर परीक्षण का सामना करने के लिए विजय के विचार आपके दिमाग को अभी भी भरने दें और आपके भीतर हतोत्साहित करने वाली हतोत्साहित या विफलता की आवाज पर ध्यान ना दें कि दुश्मन को ठोकर खाने से प्यार है। उम्मीद है कि आप मेरी कॉलिंग को छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपकी ओर से लड़ने से पहले जा रहा हूं। आपकी जीत के पास कृपया याद रखें कि मैं कभी भी आपको उठाने के लिए तैयार हूं। जब आप नीचे कास्ट किए जाते हैं तो क्या आप मुझ पर इंतजार करेंगे और मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करूंगा और आप अपनी शक्ति पर विश्वास करेंगे और आप मेरे शब्द पर भरोसा करेंगे और आप दवा स्विंग देखेंगे। ओपन योर फेथ को उस दृढ़ पेशा है जो आपको जो कुछ भी बाधाएं पैदा करता है उसे वहन करता है। मेरी उपस्थिति वास्तविक है। आपके भीतर मेरी आत्मा आपके दिल में रहती है। क्या आपके लिए निरंतर निराशा या कांपते हुए डर में रहने की मेरी योजना नहीं है, जो आपको भविष्य की छुट्टी की शिकायतें और नकारात्मकता है, जो सोचते हैं कि सभी खो गए हैं, जो मेरी अच्छाई में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, आप थके हो सकते हैं, आप सामना कर रहे हैं और आत्मसमर्पण की कगार पर है, लेकिन मेरी आवाज को सुनकर सुने कि मैंने जो भी वादा किया है वह वफादार है और सच है कि आप हर चुनौती में विजय हो सकते हैं। कुछ भी आपको उखाड़ फेंक सकता है। यदि आप मेरे लिए दृढ़ता से खड़े हैं तो खुद को मजबूत करें और साहसी हो, और किसी भी तूफान की तुलना में अधिक बढ़ता है जो आपको घेर है। इन दमनकारी चिंताओं को छोड़ देता है और इस दिन को आभार और विश्वास में जीते हैं। कई अच्छे बदलाव क्षितिज पर हैं और आपको उन्हें गले लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। आपके भाग्य की दिशा, दूसरों ने दावा किया होगा कि आप असफल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे खोजने के लिए आपकी पसंद के साथ नहीं कहा, और मुझे पता है कि आपने अपना जीवन मेरे हाथों में रखा है और मैं आपके रास्ते को सीधा कर दूंगा। अब आप एक आशावादी भविष्य की खुशी और आशीर्वाद वंशज की ओर चलेंगे स्वर्ग से। आप मेरी आवाज सुनते रहें और पवित्र शास्त्र में अपने आप को डुबो दें। आप में से आपकी कमजोरियां और आप अपने दिल को विनम्रता के साथ संरक्षित करने के लिए, क्योंकि मैं आपको समृद्ध करूंगा। कि आपने सोचा होगा कि आपका जीवन उद्देश्यहीन था, लेकिन अब देखें कि मैंने आपसे इतनी गहराई से कैसे प्यार किया है कि मैं खुद आपके भाग्य को बदलने के लिए आया हूं। अपने जीवन का मार्गदर्शन करें। मेरी योजना की हवा को अपने पाल को भरने के लिए आप आगे आग्रह करते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर अपने आंख तय करें। मेरे उद्देश्यों के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है। आपके और आपके घर के लिए शांति, कल्याण और आशीर्वाद है। यदि आप मुझसे कुछ भी मांगेंगे तो मैं पहले दे दूंगा सब कुछ में जगह अपनी आत्मा को अपने शब्द के साथ भरे। आशा है कि आशा, साहस और विश्वास के विशाल समुद्र में मेरे शब्द गोता लगाए। अगर ऐसा कुछ भी है जो आप मेरे शब्द पर नहीं समझते हैं, जैसे कि आप हमेशा चुपचाप बैठते हैं और मेरी आत्मा की कोमल आवाज सुनते हैं, तो वह आपको वहीं जाएंगे जहां आप ज्ञान का उपहार दे रहे हैं, ताकि आप जानते हैं कि परिस्थितियों में कैसे अभिनय करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दरवाजे पर खटखटाने के लिए आपके पास अलार्म का कोई कारण नहीं है। आपके लिए यह पहचानना होगा कि मेरे साथ हमेशा एक समाधान होता है। मैं आपके जहाज का कप्तान हूं जो आपको आशीर्वाद के एक बंदरगाह की ओर ले जाता है जहां आप सुरक्षित हैं। हालांकि हवा और लहरें अपनी नाव को रॉक कर सकते हैं, आप विश्वास के साथ प्रेस को डुबो आपके लिए कोई भी बुरी खबर नहीं होने देंगी जो आपको परेशान करने की कोशिश करता है कि आप अपनी शक्ति खो देते हैं। एक बच्चे की तरह आगे की यात्रा कर रहे हैं जो परवाह करने वाले व्यक्ति के प्यार भरे हथियारों में पूरी तरह से आराम करने पर भरोसा करता है। उस खुशी पर अपने मन को ठीक करें
जो आपको उस शांति का इंतजार करता है जो अब आप उस दिन को प्राप्त करते हैं जब आपके हाथ ऊपर की हर अच्छी चीज को पकड़ते हैं जो आपने ऊपर के आकाश के लिए प्रार्थना की है, और आपके पैरों के नीचे की जमीन एक दिन फीका हो जाएगी, लेकिन मेरा शब्द उस पर सदा के लिए प्रभावी रूप से प्रभावी है। यदि आप महसूस करते हैं कि आप मेरे शब्दों को जोर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी शक्ति आपकी आत्मा में प्रतिध्वनि हो जाए, यदि मैंने वादा किया है कि मैं पूरा करूंगा तो मैं इसे पूरा करूंगा, क्योंकि मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। और अगर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं क्योंकि आप मेरे हैं, मेरे पोषित बच्चे के रूप में, जब आप मेरे, तो मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा कि कोई भी आपको अपने प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप अब और हमेशा के लिए मेरे आश्रय के नीचे सुरक्षित रूप से पालन करते हैं, इसीलिए डरो मत। तब भी जब जीवन के तूफान आपके चारों ओर घूमते हैं और ऐसा लगता है आपकी परिस्थितियां स्पष्टीकरण को परिभाषित करती हैं कि मेरे हाथों में सब कुछ गुस्से या दर्द से प्रेरित जल्दबाजी में फैसले ना होने दें, जो आपको एक और भी बदतर स्थिति में बदल देता है। मेरा शब्द आपको एक से अधिक बार बताता है कि मैं उससे अच्छाई लाने में सक्षम हूं, जो हानिकारक लगता है कि क्या प्रतीत होता है। आप अराजकता के बीच में अपने लाभ के लिए काम कर सकते हैं। यह मुश्किल हो सकता है कि आपके लिए मेरी योजना को समझना मुश्किल हो सकता है। आपको यह कहने के लिए छोड़ने के लिए लुभाया जा सकता है। आपकी निर्धारित स्थिति को प्राप्त या रेगिस्तान ने आपके लिए पहले से ही खोले हैं और कई और अधिक लोगों को अनलॉक करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आप उन्हें देख सकते हैं कि आप उन्हें नहीं देख सकते हैं कि क्या हतोत्साहन आपको अंधा कर देता है। यही कारण है कि मैं दोहराता हूं, डमक शब्दों के साथ या क्रोध के साथ निराशा अपने गुस्से को नियंत्रित करने की अनुमति ना दे। आप अपनी शांति को ना खोए। मैं आपको कितना प्यार करता हूं और मैं आपके लिए कितना चौकस हूं। मैं इस बहुत ही तत्काल में हूं कि मैं आराम करने के लिए और आपकी आत्मा को शांति से भरने के लिए आ गया समझना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हूं यहां आपको अपनी बाहों में इकट्ठा करने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए और आपको उन कठिनाइयों के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए जो आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं आपके लिए लड़ूंगा। मैं आपके लिए नहीं चाहता कि आप अपने विरोधियों के खिलाफ रोष में जूझ रहे हो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप अब के लिए विजय उभर कर आएंगे। नजदीक आओ और मेरी शांति में आराम करो। अभी भी मैं तुम्हें अपनी योजनाओं को दिखाऊंगा और आपको सचेत करूंगा। जब उस नियत समय पर मेरे जीवित शब्द की चमकदार तलवार को लेने के लिए आपकी बारी है, मैं आपके साथ जाऊंगा और कोई भी हार नहीं पाएगा। आप निर्णायक कार्रवाई के उस दिन आ जाएंगे। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी शांति को स्वीकार करने के लिए, अपनी देखभाल जारी करने के लिए, अपने सिग्नल की प्रतीक्षा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करें और आराम करने के लिए आपके लिए ख में रोने का कोई का नहीं है। आपकी पीड़ा का अंत मेरी आत्मा को इस समय आपको घेर है कि आप अनंत कोमलता के साथ आपको आराम देते हुए आंसू गिराने की अनुमति देते हैं, यदि उन्हें होना चाहिए। लेकिन उन्हें मेरे प्यार की अपरिपक्व के लिए आभार के आंसू होने दें, जो आपको कवर करता है, जिसे आप बहुत शक्तिशाली रूप से समझते हैं। शायद अभी पिछले रात आप पैर छड़ और लगभग बेजान महसूस करते थे, लेकिन आज आप जीवन शक्ति के साथ काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि उन लोगों के साथ और अधिक समय बर्बाद करने के लिए जो आपकी चोट का कारण बनती है, उन लोगों से स्नेह के लिए भीख मांगने के लिए, भीख मांगने के कारण जिन्होंने आपको नष्ट करने की कोशिश की थी। मेरा दिल आपके लिए इस आदर्श प्रेम के लिए माप से परे होगा जो मेरे पास है। यह आपके लिए विशिष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए है कि मैं इस क्षण में एक प्यार की पेशकश के साथ, करुणा के साथ बहता हूं, जो आपके घावों को ठीक करता है और उस उदासी को दूर करता है जो आपके दिल को रोकना चाहता है। पीड़ित होने से मुक्त आप खुशी के उज्जवल प्रकाश के लिए तरसते हैं। मेरी इच्छा यह है कि आपकी आंखों में आशा की चिंगारी को देखने की है कि नफरत से कैद उन लोगों के साथ जुड़ने से इनकार करें और ना ही आपके आत्मविश्वास में स्वागत करें जो क्रूरता के साथ
खुद को एकजुट करते हैं। आपकी आत्मा या आपकी भावनाएं उन्हें आपकी आत्मा में विनाश के बीजों को बिखेरने नहीं देती है, जो आपके भीतर लगाए गए बीजों से बहुत जीवन को घुटाते हैं। बोया जा सकता है कि वे आपके विचारों को धोने के मेरे वादों के संरक्षण में पनप सकते हैं, ताकि आपके एस्पिक प्याज एक बार फिर से उस भाग्य की खोज में उठे जो मैंने आपके लिए आकार दिया था। मैं आपको इस पवित्र और वास्तविक के भीतर गहरी खुशी और संतोष के साथ देखने के लिए लंबे समय तक देख रहा था। मैं प्यार करता हूं कि मैं वास्तविक है। यह संदेह नहीं है कि यह गले लगाओ, यह ब्रश नहीं है, इसे एक तरफ से बचाओ। यह समझो कि यह तुम्हारा है। अब आनंद ले कि यह अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा है, और क्षमा अपराध बोध आपको अब और नहीं झकझोर चाहिए, और ना ही आपको अतीत के किसी भी पश्चाताप से घिरे रहना चाहिए। वे अपराध थे जो मैंने पहले से ही उन्हें अपनी स्मृति से बाहर कर दिया है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि आप अब अपने आसपास के लोगों को यह घोषणा नहीं करेंगे कि आप मेरे पास हैं, कि मेरे वादे आप पर वास्तव में पास आएंगे। आप खुशी के लिए मुक्त हो गए हैं। यह एक अनंत काल तक है कि मेरी तरफ से आपको महिमा का इंतजार है कि यह सभी सृजन में सबसे बड़ा प्यार है, और आपको लगता है कि यह आपकी आत्मा में सरगर्मी है। अब आप जानते हैं कि यह आपके लिए है। इसे स्वीकार करें, इसे पूरी तरह से ले लो। मैं आपको एक अयोग्य जुनून के साथ प्यार करता हूं, और मैं आपके साथ हृदय के इन मामलों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको इन बोझों को पीड़ा देते हैं, जो आपको शांति की पूर्णता में रहने से वापस पकड़ते हैं। मैं देखता हूं कि आप उस भारीपन को देखते हैं, और यह मेरे दिल को तोड़ता है कि आप इसके नीचे संघर्ष करते हैं। मैं गुप्त दर्द को देखता हूं, आपने सालों से दफनाने की कोशिश की है। कृपया मेरे पास पूरी तरह से पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आएं। यहां कोई शर्म नहीं है कि आप कभी भी साझा नहीं करेंगे, मुझे कभी भी डरेंगे, या मुझे पता चलेगा कि आपकी आत्मा के हर कोने को अधिक अंतरंग रूप से पता है कि आप खुद को जानते हैं कि छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या दिखावा आज का दिन है कि आप अपने आप को असंतुलित करें और सच्ची स्वतंत्रता में कदम रखें। आपने इन वजन को बहुत लंबे समय तक ले जाया है, जिससे वे अपनी शांति को नष्ट कर दें और अपने आनंद को सूखा दें। दिल को ठीक करने के लिए आप जिस रास्ते पर हैं, उसे ठीक करने के लिए कभी भी अकेले चलने के लिए नहीं था। मैं आपको कड़वाहट से मुक्त करना चाहता हूं। मैं अपने आराम के साथ आपके दिल में खोखले स्थानों को भरना चाहता हूं। हां, मेरे पास आपकी दर्दनाक यादों को भंग करने और आपको उठाने के लिए प्रचुर मात्रा में दया है। उजाड़ से बाहर मुझे अपने दिमाग को विनाशकारी चक्रों को तोड़ने और अपने कदमों में लचीलापन डालने दें, ताकि आप प्रत्येक नए दिन का सामना आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ कर सके। हमारी बैठक अभी ध्यान से सुने कि अभी कोई संयोग नहीं है कि आपको जीवन से चिपके रहना चाहिए। जो आपको आशा है कि आप चुनना होगा। मेरी क्षमा को स्वीकार करना चाहिए, और आपको अपने आप को भी माफ करना चाहिए। अपने आप को एक और मौका दें, क्योंकि मैंने पहले ही क्षमा का हाथ बढ़ा दिया है। मैं आपको आशीर्वाद और समृद्धि के द्वार खोल रहा हूं, लेकिन आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि कृपया मुझे बताएं कि यह क्या है जो दर्द होता है। आप इस क्षण में सबसे अधिक समय में, जहां आपका दर्द यह स्वीकार करता है कि आप अपनी ताकत में नहीं जा सकते हैं। इस दुनिया की पेशकश करने वाले क्षण भंगुर में अपने संकल्प की तलाश न करें, और ना ही दूसरों के सत्यापन में सच्चे उद्धार के लिए एक अलौकिक अधिनियम की आवश्यकता है, चमत्कार, जो केवल तभी पाया जा सकता है जब आप मेरी उपस्थिति में घुटने टेकते हैं। यह कभी नहीं भूलते हैं कि यह चलित ना हो जाए कि आप कल दुख से गुलाम होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं या विनाशकारी आदतों से बंधे हैं। आप उस प्रचुर जीवन से दूर नहीं रह सकते हैं जो मैं आज आपके लिए करता हूं, आपकी आत्मा के लिए हीलिंग। आज मैं आपको अकेलापन के गड्ढे से उठा लेता हूं और अपना निमंत्रण स्वीकार करता हूं कि इसे प्राप्त करें, इसे गले लगाओ। यह अपने आप को बहादुरी से अपने प्यार की ढाल के नीचे रहने के लिए तैयार करें, और अनुग्रह को अपने हाथों में, अपनी निराशाएं मेरे हाथों में उन भावनाओं को लाते हैं जो उन उग्रता की भावनाओं को लाते हैं जो उग्रता की भावनाएं हैं। ईर्ष्या करता है कि आप उन यादों को पसंद करते हैं
जो आपको आग पसंद करते हैं, जो कि आपकी इच्छा को लूटता है। मैं आपके दिमाग में युद्ध के बारे में जानता हूं कि यह कैसे आप अपने आराम को चुरा रहा है और आपको आशीर्वाद को देखने से पहले आप महान क्षमता के लिए अंधा हो जाने से रोकते हैं। कैरी और अद्भुत आत्माओं के लिए जो मैंने आपके जीवन में है, इन उत्सव के घावों को जाने दें। अब उन रातों की नींद हराम नहीं करते हैं जो आपको पछतावा और अपराधों से गुस्सा करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप मुझे फिर से लिख सकते हैं। अपने दम पर तूफान आपने अपनी कम ऊर्जा के साथ अकेले कुश्ती की है, जो रात में जागती हुई है, जो अपने आप को उन कार्यों के लिए दंडित कर रही है जो आपके नियंत्रण में नहीं हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार में नए उत्साह डालें, जो उन्हें थके हुए आकार के साथ बधाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक खुशी के साथ सुबह के आगमन को नहीं लगता है कि एक और दिन सिर्फ एक और बोझ है मेरे प्यारे बच्चे को। मैं जानता हूं कि आप स्वतंत्रता की लालसा करते हैं और आप जानते हैं कि यह संदेश है विशेष रूप से आपके लिए। यह उस घंटे में सही समय पर आता है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है, तो आपको सबसे अधिक निर्णयों का सामना करना पड़ता है जो आपके भविष्य को देगा। फिर भी आपके विचार थके हुए हैं और किस पद को लेने के लिए अनिश्चित हैं, लेकिन मैं आपको अभी गाइड कर सकता हूं। आप मेरी आवाज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मुझे कमजोरी के उन क्षणों को माफ करने के लिए कहे कि गुप्त पाप आपने अपनी गलतियों को छुपाया है। ईमानदारी के साथ मुझे फूलों के शब्दों के साथ प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं आपके दिल की सच्चाई देखता हूं कि आप वास्तव में पीछे हैं। कई बार आप उन लोगों के लिए अकेले रोने लगे हैं जिन्होंने विदा हो गए हैं, या आपने हर रात बेचैन योजनाओं को फिर से महसूस किया है जिन्होंने कभी उड़ान नहीं ली है। लेकिन यह वह वास्तविकता नहीं है जो मैंने आपके लिए डिजाइन की है। छाया को जल्द ही बिखेरने के लिए आपका भ्रम जल्द ही आप स्पष्ट रूप से निहार कि मेरा प्यार कितना गहरा है, और नए चमत्कार जो मैं आपके लिए अभी भी हो सकता हूं। और आराम करें। हर सुबह ट्रस्ट के साथ इंतजार कर रहा हूं। मैं उन शब्दों की शक्ति में सोखने के लिए लौटता हूं जो मैं प्यार करता हूं। मैं प्यार करता हूं, लव यू। और मैं आपसे आग्रह करते हैं कि आप कभी भी उम्मीद नहीं खोते हैं कि मैं हमेशा आपको बनाए रखने के लिए यहां हूं, और आपको दृढ़ता से इच्छा शक्ति के साथ ईब्यू करता हूं अतीत में। और आप इसे फिर से जानेंगे कि यह लड़ाई आपके सामने नहीं है। आपको कोई शर्म नहीं होगी। कोई विफलता उन लोगों का इंतजार नहीं करती है जो मुझे मेरे शब्दों में लंगर डालते हैं। मेरे शब्दों में प्रिय एक और अपने आप को विश्वास से भरते हैं कि आपको आने वाले दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि आप इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आप मुझे विश्वास है कि आप एक अलौकिक चमत्कार देखेंगे कि मेरे शब्द में आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति है, जो आपके प्रियजनों को आपकी आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है और हर टूटी हुई जगह को पुनर्स्थापित करता है। आपकी मेज कभी भी रोटी के बिना नहीं होगी, और वास्तविक समृद्धि और जुबिलेशन आपके घर में इन आशीर्वाद में पनपेंगे। एक आभारी दिल के साथ, और उन लोगों को भी याद रखें जो कम भाग्यशाली हैं। आपकी बहुतायत करुणा के एक चैनल के रूप में काम कर सकती है। जब आप उदारता का अभ्यास करते हैं तो मैं अपने जीवन में स्वर्ग की खिड़कियों को कैसे खोलता हूं। अपने घर में शांति और एकता को अपने घर में लाने के लिए आपको स्वास्थ्य के साथ और ज्ञान है कि वास्तविक संतोष के दिनों में और मेरे वादों पर निर्मित एक नए जीवन को अपनाते हैं। वे सच्चे और विश्वसनीय हैं। आपको विश्वास करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि एक उज्ज्वल कल उन सभी के लिए संभव है जो मुझे प्यार करते हैं। आप जल्द ही प्यार करते हैं। सोचा गया कि मैं आपके सभी शक्तिशाली ईश्वर के बगल में रहती हूं, हमेशा आपके लिए। अब आपके लिए और देखभाल करने का बचाव करती है, और सभी अनंत काल के माध्यम से इस आश्वासन को, हर डर को शांत करने दें और अपने दिल को बेहद खुशी से भर दें। मैं आपका हूं और आप मेरे लिए हमेशा के लिए मेरे बच्चे हैं। मेरी आत्मा आगे बढ़ती रहती है और मैं बोलना जारी रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में दर्द और भय की परत है जिन्हें चल रहे आराम की आवश्यकता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या आप इस तरह की स्थिर दयालुता के लायक हैं, खासकर जब आपका अतीत
विफलताओं से चिह्नित है या आपका वर्तमान अफसोस से दाग है, लेकिन मेरा प्यार सशर्त नहीं है। यह बहुत सार है कि मैं अपनी पहली सांस लेने से पहले मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपको लंबे समय से प्यार करूंगा। जब आप इस पृथ्वी पर अपने अंतिम को छोड़कर, मेरी करुणा अंतहीन है और मेरी शक्ति सभी सीमाओं को पार कर जाती है। अपने आप को बहुत दूर की कल्पना करें कि मेरी पहुंच के लिए कोई घाटी बहुत गहरी नहीं है, कोई रात भी अंधेरा नहीं है। मेरे प्रकाश के लिए मेरा हाथ लेने के लिए मुझे जेल से बाहर ले जाने दो। आपके अपने संदेह ने मुझे आपको उद्देश्य की सजा से भरे एक बेहतर दिन की सुबह को दिखाने के लिए दिखाया और आशा की है कि ट्रायल से कई लोग जो मेरी निरंतर उपस्थिति के खिलाफ अनुभव करने से पहले रहते हैं, इस दुनिया के बारे में साहस नहीं है कि वही साहस मैं आज आपको प्रदान करता हूं। भले ही आप चारों ओर देखें और निराशा या विश्वासघात को देखते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भले ही आपके प्रियजन आपकी कॉलिंग को समझने में विफल हो या मेरी वफादारी का समर्थन करते हैं, भले ही भी वेवर ना हो। आपको लगता है कि आपने खुद को निराश कर दिया है और जिन लोगों को आप मेरे प्रोत्साहन के बारे में परवाह करते हैं, मैं आपकी आत्मा में रखी गई महानता के बीज देखता हूं। मैं आपके जीवन की कहानी के हर अध्याय में बुने हुए महानता के डिजाइन को देखता हूं कि मैं देखता हूं कि आपके सबसे दर्दनाक क्षणों में भी आपके पास कैसे हैं सीखे गए सबक जो ट्रायम्फ की गवाही बन जाएंगे। उस अनूठे उद्देश्य को नहीं छोड़ते हैं जो मैंने आपको सौंपा है कि आप मेरे साथ बोलते हैं। मुझे अपने विचारों का केंद्र बनने के लिए आमंत्रित करें। जब आप जागते हैं तो मैं यहां कहता हूं, मुझे धन्यवाद के लिए। कभी भी धन्यवाद के लिए मुझे सरल हार्दिक शब्द नहीं है। मुझे आपके जीवन में शक्तिशाली रूप से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। जब बाधाएं आपके रास्ते को अवरुद्ध ना करें, अपने दिमाग को जब्त ना करें, इसके बजाय करने वाला कोई और है। हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें शुभ कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शर, और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पूर्ण अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधि वृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना ना छोड़े तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह डा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचल ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढास लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे।
विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुष पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बौद्धि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे। बौद्ध धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10 से 20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा। पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप से संगीतपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर रंगने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं। महात्मा कहा, ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, बस निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती। औरत का चरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थ था। एक दिन स्वस्थ से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने